अब हम अपने एक लास्ट परफॉर्मेंस होगी, परफॉर्मेंस तो नहीं कहना चाहिए, स्पीच है, उसके बाद वक्फा होगा। अब मेरी तरफ से तो अभी जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो उसके बाद मैं नहीं आऊंगा, स्पीच के बाद डायरेक्टली हम वक्फे पे चले जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है, 5:01 हो चुके हैं। और उसके बाद आई थिंक 4-5 मिनट की ये स्पीच है और उसके बाद आगे फिर नमाज के लिए वक्फा है। उसके बाद फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी अगर आपने मुझे बर्दाश्त किया तो। चले हम बुलाते हैं इसी इलाके का एक उभरता हुआ नाम है, उभरते हुए सियासतदान है। आजकल लोग वैसे सियासतदानों को सुनते जरा कम है, लेकिन सुन लीजिएगा, इसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं, नीलहट से उनका ताल्लुक है और मैं उन्हें यहाँ मुदु करना चाहता हूँ कि वो यहाँ आए और आज के दिन के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं जनाब मोहतरम आसिफ इकबाल। वो मैं नहीं थैंक यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मेरी तरफ से जितनी भी आप अहबाब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं जनाब सादिक नाज़ी साहब और उनकी टीम को सलाम पेश करता हूँ कि वो पिछले 3 साल से हमारे कौमी दिनों को ताज़ा करते हैं, उनकी याद ताज़ा करते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सादिक नाज़ी साहब। ऐसे बड़े बड़े लोग, जैसे सर पहले कह रहे थे, ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे काम नहीं करते। तो अल्लाह ताला ने शायद, मैं समझता हूँ कि इनका चुनाव किया है। इनको कोई लालच भी नहीं है किसी किस्म की, ना तो मतलब इनको कोई सियासत में इंटरेस्ट है। एक बंदा कहता है मैंने नाम बनाना है जनाब, कोई खास कोई मतलब उनका अपना खास मकसद है, कोई इनका मकसद भी नहीं है। तो मैं खास तौर पर इनको अप्रिशिएट करता हूँ और मेरी तरफ से आपको और आपकी टीम को सलाम। मैं जब रास्ते में आ रहा था तो मैंने सोचा कि भाई कोई ऐसी बात करनी चाहिए ऐसे मौके पर कि जो मुनफरिद हो। तो मेरे ज़हन में जो आई वो यही है कि मैं अपने जो नौजवान भाई है, नौजवान जनरेशन है, उनसे मुखातिब हूँ। आजकल तकरीबन मैं गांव की सतह से पहले अपने यानी जो गांव की सतह है उसको जब देखता हूँ तो तकरीबन 60% हमारे नौजवान बिल्कुल फारिग घूम रहे हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है जब वो बिल्कुल निकम्मे, यानी कि किसी काम में उनको कोई दिलचस्पी नहीं, ना वो तालीम हासिल कर रहे हैं, ना वो अपने माँ बाप के साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं। तो बड़ा दुख होता है कि हम ये देखें अपनी जो उन्होंने जो करना चाहिए था मुस्तकबिल के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए, वो वक्त जाया कर रहे हैं। जो बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ जो कमजोरी है हमारे इलाके की, ये सारा हमारा एक ही इलाका है, महर शरीफ, नीलहट, मलवाली, जो भी ये 7 इलाके हैं, देहात है। तो हमारे पास जो जिस चीज की कमी है वो कमी तालीम की है। हम अपने बच्चों को उस तरह की तालीम ही नहीं दे पा रहे कि जिसका उनको एहसास हो। बड़ा दुख होता है जब एक नौजवान 15-16 साल का, जो उसका ये वक्त है तालीम हासिल करने का, जनाब एक कुत्ता पकड़ा हुआ होता है, जा रहा होता है, जनाब किधर जा रहे हैं जी, कुत्तों की लड़ाई है जी। मुर्गा जनाब इधर बगल में डाला होता है, किधर जा रहे हैं जी, मुर्गों की लड़ाई है जी। बड़ा दुख होता है। क्या आप इस काम के लिए पैदा हुई हैं? जैसे कि ये देखें हमारे नौजवानों का मुल्क के पाकिस्तान के लिए, इसको हासिल करने के लिए बहुत बड़ा किरदार है नौजवानों का। कायद आज़म के साथ शाना बशाना कौन थे उस वक्त? नौजवान थे, हम जैसे लोग थे, 25 साल, 20 साल, 30 साल के तालिब इल्म थे।
कॉलेजों के यूनिवर्सिटीज के तालिब इल्म थे, उनकी शाना बशाना। तो मैं यही आपसे गुजारिश करता हूँ कि सबसे पहले तालीम जो है हमारे बच्चों का बुनियादी हक है, इनको अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करें। जितने जो भी खर्च होता है इनके ऊपर आप खर्च करें। सबसे यही बुनियादी चीज है कि इनको तालीम अच्छी दी जाए। हम देखें कैसे कैसे कामों में पैसा लगा देते हैं। एक भाई के साथ किसी जमीन का तनाजा बन जाए तो उसमें हम 20-20 लाख लगा देते हैं, 25-25 लाख लगा देते हैं। एक वकील को 2-2, 2.5 लाख रुपए दे देते हैं। क्या हम अपने बच्चे के लिए 1 लाख 2 लाख रुपए लगाना बहुत ज्यादा भार समझते हैं अपने ऊपर? यकीन जाने ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, जितने भी आप वालिदैन हैं, जितने भी आप यहाँ तशरीफ लोग लाए हैं, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाएं। दूसरी जो सबसे कमजोरी हमारे इलाके में हमारे दरमियान जो पाई जाती है कि तालीम का मकसद हम कुछ और समझते हैं। तालीम का मकसद हम समझते हैं जनाब के सिर्फ नौकरी करना है, अच्छी सी जनाब जॉब मिल जाए, अच्छा सा बिजनेस मिल जाए। तालीम को हम इस कैटेगरी में लाते हैं। मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानता। मैं खुद आपके सामने MSc IT बैठा हूँ, 5 साल से मैंने MSc की हुई है। यकीन जाने इस मुआशरे की यानी रोज बरोज मैं ताने सुनता हूँ। लोग मुझे कहते हैं आपकी तालीम का क्या फायदा, आप ऐसे ही घूम रहे हो, क्यों हासिल की है? बड़ा उस टाइम पे बड़े मतलब डिसहार्ट होता हूँ कि मैंने ये तालीम इस मकसद के लिए, यकीन जाने मैंने तालीम इस मकसद के लिए हासिल नहीं की। ये मेरा अल्लाह जानता है। ये गुलामी वाली सोच है। अगर आप ये माइंड में रखेंगे ना कि मैंने बच्चों को पढ़ाना है, मैट्रिक के बाद FSC प्री इंजीनियरिंग में, प्री मेडिकल में जब वो एडमिशन लेगा, डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा। अगर आपके ज़हन में ये है ना कि मैंने नौकरी करनी है, तो ये गुलामी वाली सोच है। आपने ये ज़हन में रखना है कि मैंने ऐसा काम करना है जिसके लिए मेरे कौम का, मेरे मुल्क का नाम बड़ा हो, यानी कि पूरी दुनिया में ऐसा काम करूं जिसमें मेरे मुल्क का नाम, पाकिस्तान का नाम बड़ा हो। मैंने वो काम करना है। तब हम अपने आप को उस लेवल पे लाएंगे कि हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क की तरफ, एक मुअज़्ज़ब कौम की तरफ जा रहे हैं। वक्त कम है, बातें तो मैंने काफी करनी थी। दूसरी बात, पाकिस्तानी अफवाज के हवाले से मैंने पिछले साल भी यहाँ पे बात की थी, अब भी कर रहा हूँ। ये जो सोशल मीडिया है, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है हमारी फौज के खिलाफ। यकीन जाने ये फौज है तो हम हैं, फौज नहीं है तो हम नहीं हैं। मेरे वाले साहब भी फौज से रिटायर्ड है। वो अक्सर एक बात कहते हैं कि एक नौजवान जब ड्यूटी पे खड़ा होता है ना, एक नौजवान सिर्फ, ये पूरी कौम हमारी फौज में, यानी कि हमारे जो अफसर होते हैं, कहते हैं कि पूरी कौम आपके एक नौजवान की ड्यूटी पर सो रही होती है। अगर आपने 1 सेकंड भी गफलत कर दी तो हमारी कौम यही समझे कि उसका कुछ भी दुश्मन कर सकता है। रात दिन हमारे लिए देखें वो कितनी बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं। जल्जला आता है तो पाक फौज, सैलाब आता है पाक फौज, कोई भी नागहानी आफत आती है तो पाक फौज, और फिर बकवास भी हम पाक फौज के खिलाफ करें। मैं कहता हूं, मैं तो उसको मुहब्बे वतन पाकिस्तानी समझते ही नहीं कि वो गलीज जबान इस्तेमाल करता है अपनी पाक फौज के बारे में। हमारी पाक फौज का दुनिया में नाम है। उन मुल्कों का हाल देखे ना जिनके पास फौज नहीं है। अरबों की हालत देखें, क्या चीज नहीं है अरबों के पास? हर किस्म की चीज है, पैसा है, हर किस्म की यश उनके पास है। नहीं है उनके पास तो फौज नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी नेमत दी है। ये पाक फौज हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज है, दुनिया में इसका नाम है। यौम दिफा के हवाले से सर ने आपको बता दिया है, तो मैं आपको जितने भी लवाकीन, शहीदों के लवाकीन आए, गाजी आए हैं, मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान में यहाँ भी जितने लोग आए हैं, आप सबको खराज तस्लीम पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। अपने पाक फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के रखें। उनके खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडा जितने भी है उसको बिल्कुल नाकाम करें। और मैं आप नौजवानों से एक मरतबा फिर मुखातिब होता हूँ कि आप अच्छी तालीम हासिल करें, अपना मकसद ज़हन में बड़ापन रखें, छोटी सोच ना रखें।
हमारी सोच क्या होती है, ज्यादातर मैं भी इधर गांव में हूँ, ज्यादातर ये होता है कि बच्चे को मैट्रिक कराओ जी, उसके बाद बस उसको किसी ना किसी फौज में भेज दो या किसी और इदारे में, बस करानी सिर्फ मैट्रिक ही है। ये बहुत छोटी सोच है। यकीन जाने तालीम के ऊपर कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि एक बहुत बड़ा जी अमीर बंदा है वो अच्छी तालीम दे सकता है, नहीं, गरीब भी उतनी अच्छी तालीम हासिल कर सकता है। मैं आपके सामने हूँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह हालात पहले से बहुत बेहतर है। यकीन जाने जिस दौर में मैंने पढ़ा है, मेरे वालिदैन ने बकरियां पाली, बकरियां बेच के उन्होंने मेरा खर्चा बर्दाश्त किया। यकीन जाने मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये कोई भी नहीं बताता, सच बता रहा हूँ कि उन्होंने मेरा खर्चा बर्दाश्त किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक अच्छी तालीम हासिल की है। तो क्या आप नहीं कर सकते? आप भी मेरे जैसे हैं, हम सारे जमींदार लोग हैं यार, कोई इधर लैंडलॉर्ड तो है कोई नहीं भाई यार, बहुत बड़ा आदमी होगा तो तब भी तालीम हासिल करेगा। इधर बहुत सारी मिसालें हैं हमारे सबसे। एक और मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ। एक चीज का हमें जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, एक वो बंदा जो अच्छी तालीम हासिल करता है, उसके बाद किसी अच्छे महकमे में चला जाता है, बैंक में चला गया या फौज में अफसर भर्ती हो गया या नेवी में, तो होता यूं है कि वो यहाँ से चले जाते हैं, यानी ये गांव छोड़ के चले जाते हैं, वो किसी अच्छे शहर में, बड़े शहर में वो अपनी रहायश रख लेते हैं, फिर सारी जिंदगी वो उधर गुजार लेते हैं। तो इस चीज का भी हमें नुकसान होता है। तो मेरी जो आप जहाँ लोग बैठे हैं, अगर कोई है भी सही तो अपना वक्त इधर गांव को भी दें। ऐसे जो हमारे नौजवान लोग हैं इनको मोटिवेट करें ताकि इनमें जज्बा हो आगे बढ़ने का, मुल्क और कौम की तरक्की के लिए इनको किरदार अदा करना चाहिए ताकि ये लोग यहाँ से कुछ सीखें। तो आखिर में मैं एक मरतबा फिर जनाब सादिक नाजी साहब, आपकी टीम और जितने भी जहाँ लोग आए हैं दूर दराज से, जितने इलाकों से आए हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।